साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनावों का चुनाव प्रचार तेजी पर है। भारतीय जनता पार्टी, उधर कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल तेजी के साथ चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। यह कहेंगे एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों चुनाव प्रचार में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से एनडीए के नेता जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खास हैं, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह भी बार बार वहां निर्देश दे रहे हैं। उनके साथ में चुनाव आयोग अलग से खेल करना चाहता है और करने की कोशिश भी पूरी कर रहा है। अब वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो अलग बात है। हालांकि उसका जोर पूरी तरह से बीजेपी को जिताने का लग रहा है, ऐसा वहां लोग बता रहे हैं। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान अब बहुत नजदीक चुनाव वाली है, इस दौरान 24 जून को केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की घोषणा कर दी 24 जून को, जबकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और उससे पहले उनकी घोषणा भी होनी है। तो टाइम ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने SIR की घोषणा कर दी और SIR में वो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे जो तकरीबन लोगों के पास नहीं है। उसमें राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड जो आमतौर पर सबके पास होते हैं, उनको चुनाव आयोग ने नकार दिया है कि इनको माना ही नहीं जाएगा। अब ये क्या उसकी इंटेंशन हो सकती है, क्या इसमें उसकी नीयत हो सकती है, समझा जा सकता है। क्योंकि जो 11 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने वहां मांगे हैं वो तकरीबन लोगों के पास नहीं है और SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक जो गरीब आदमी है उनके पास तो बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर किसी के पास रहे भी होंगे, एक तो वो है ही नहीं, दूसरे अगर रहे भी होंगे तो वो बाढ़ ऐसी आती है कि सब कुछ बहा ले जाती है। और इसका पता तब लगा जब पीछे नीतीश सरकार ने वहां की जमीन का डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश की। क्योंकि जमीन के पीछे वहां झगड़े काफी होते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए नीतीश सरकार ने एक योजना शुरू की जिसमें सारी जमीनों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। जब वो स्कीम शुरू हुई तो पता लगा कि लोगों के पास अपनी जमीन के कागज है ही नहीं और इस वजह से बिहार सरकार को यह स्कीम और आगे बढ़ानी पड़ी, मतलब उसका समय बढ़ाना पड़ा और अंत में मजबूर होकर उसको रोकना पड़ा। क्योंकि जब लोगों के पास जमीन के कागज ही नहीं है तो डिजिटलाइजेशन होगा कैसे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जनता से, वो पूरे होने बड़ा ही मुश्किल काम है और हो ही नहीं सकते। और अगर आपको वोटर का ही रिवीजन करना है, वोटर लिस्ट का ही रिवीजन करना है, तो वोटर आई कार्ड तो आप चुनाव आयोग का जारी किया हुआ है। जब जारी किया होगा तो उसमें वेरीफाई भी किया होगा। और आधार कार्ड की सारी चीजें माना जाता है, राशन कार्ड और उसके साथ में वहां मनरेगा जॉब कार्ड भी है। जो आदमी खुद वहां मनरेगा में काम करता है उसको भी चुनाव आयोग ने नकार दिया, नहीं मानेंगे। इस पर विपक्ष ने शोर मचाया और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान खेला हो गया। खेला मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई क्लियर डिसीजन नहीं दिया और जो डिसीजन दिया उसमें यह कहा कि हमारे विचार से, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सजेशन दिया है, आदेश नहीं, कि हमारे विचार से चुनाव आयोग को राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड को भी अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए, जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उन्होंने बनाई है। और अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी, जबकि SIR का पूरा करने का टाइम 25 जुलाई है। मतलब 25 जुलाई तक वो SIR पूरी हो जाएगी, तब 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और उसके बाद में 1 अगस्त को चुनाव आयोग बिहार की वोटर लिस्ट जारी करेगा। अब उधर वो भी खेला हो रहा है। खैर ये तो चल रहा है,
उसका भी असर काफी पड़ना है बिहार के चुनाव पर। दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट शामिल हैं। बाकी और भी शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वही मनु मीडिया का असर है कि मनु मीडिया ने बिहार में ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बस शपथ लेना बकाया है। अब इसी घमंड में महागठबंधन, उसमें शामिल जो नेता हैं राहुल गांधी और खासकर तेजस्वी यादव या लालू यादव, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी जीत तो निश्चित है ही, अब इसमें किसी और को शामिल करेंगे तो उनको उनकी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, जो कि ये लोग कांग्रेस पहले से और आरजेडी भी उसी में शामिल हो गई है, ये लोग किसी को हिस्सेदारी देना चाहते नहीं। अब इसमें यहां तक कि एएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष महागठबंधन को चिट्ठी भी लिख चुके हैं शामिल होने के लिए। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी दल ने किसी गठबंधन को चिट्ठी लिखी हो कि हमें भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन इतने के बावजूद भी महागठबंधन उनको लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि महागठबंधन में कोई बड़ा चेहरा ना तो मुस्लिम चेहरा है ना ही दलित चेहरा, जबकि एनडीए में उधर जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा। इस तरीके से महागठबंधन को ऐसा लग रहा है कि दलित, मुस्लिम, पिछड़े इतने बेवकूफ हैं कि हमारे कहते ही वो वोट दे देंगे, इसलिए उनके किसी बड़े नेता को शामिल करने की जरूरत नहीं और क्यों उनको हिस्सेदारी दी जाए। और यही एक वजह है जो महागठबंधन की हार को सुनिश्चित करेगी, क्योंकि फिलहाल जो जागरूकता बढ़ रही है लोगों में, वो अब इन चीजों को समझ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जहां भी जा रहे हैं उनके पीछे लाखों में पब्लिक पहुंचती है। अभी कल लखनऊ में जो प्रबुद्ध सम्मेलन किया है मुस्लिम संवाद, जो मुस्लिम संवाद किया उसमें लाखों मुस्लिम इकट्ठे हुए हैं। तो इस तरीके से आज जो युवा है चंद्रशेखर आजाद को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है, जिसकी भनक शायद महागठबंधन के नेताओं को नहीं लग रही, या वो रिस्क लेना चाहते हैं कि भीड़ तो किसी के पास भी आ जाए। हमारा मनु मीडिया हमें जब बता रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो किसी को कोई हिस्सेदारी क्यों दी जाए। अब इसमें सूत्र बता रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद एएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ मिलकर अन्य पार्टियों को शामिल करके थर्ड फ्रंट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, हो भी सकता है। अगर ये थर्ड फ्रंट बन जाता है तो महागठबंधन भी और एनडीए गठबंधन भी बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जागरूकता बढ़ रही है। जाति जनगणना का बहुत असर है, बिहार में जाति जनगणना हो भी चुकी है और सभी लोग अपने अपने अधिकारों की तरफ देखने लगे हैं कि एक ही वर्ग और एक ही जाति के नेता क्यों और उन्हीं की पार्टी को क्यों वोट दी जाए। तो इस तरीके से अगर आरजेडी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट वोट किसका लेंगे, उधर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष सुप्रीमो बहन मायावती जी अनाउंस कर चुकी है कि वो अकेले विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये मुकाबला चतुष्कोणीय होने की संभावना है, और अगर चतुष्कोणीय हुआ और उसमें आजाद समाज पार्टी और एएमआईएम मिलकर अगर गठबंधन बनाती हैं तो जीत इसी थर्ड फ्रंट की होनी निश्चित है। महागठबंधन या एनडीए गठबंधन बहुत पीछे हो गए जो जमीन पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इससे पहले भी, चुनाव से पहले काफी सर्वे आएंगे, काफी वो रुझान आएंगे, काफी चीजें आएंगी जो काफी प्रभाव भी डालती हैं, हालांकि वो होते झूठे हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग उनको अलाउ करता है, चुनाव आयोग की मनचाही बातें उसमें होती हैं। तो अब देखना है कि चुनाव किस तरफ जाएगा,
और क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का घमंड उन्हें ले बैठेगा या उनकी नैया पार कराएगा और बाकी सब पीछे रह जाएंगे, जैसा कि मन मीडिया बता रहा है। बाकी मुझे लगता है कि मन मीडिया हर चुनाव में यही करता है कि अपोजिट पार्टी का प्रचंड बहुमत दिखाता है, लहर दिखाता है और अंत में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है। आप लोगों का इसमें क्या कहना है कमेंट में लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।